जी हाँ, नमस्कार साथियों। इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में आप सभी का पुनः बहुत-बहुत स्वागत है और इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे सीखने वाले हैं भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। क्योंकि भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से काफ़ी अच्छे लेवल से क्वेश्चन हमें एग्ज़ामों में देखने को मिल सकते हैं साथियों। और ये क्लास उन साथियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, जिनका संविदा शिक्षक वर्ग 3 का एग्ज़ाम है और साथ ही साथ सीटेट का एग्ज़ाम यदि आप दे रहे हो तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो आप सभी को पता ही होगा कि जो भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो है, हम संख्या पद्धति के अंतर्गत पढ़ते हैं। सो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं साथियों संख्या पद्धति पे, ठीक है, कि संख्या पद्धति होता क्या है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक पॉइंट को हाइलाइट करके थोड़ा-सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा साथियों, ठीक है। सो संख्या पद्धति, संख्या में से क्या होता है सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, ठीक है। तो संख्या मीन्स होता है साथियों वह अंकगणितीय मान आप मान सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वह अंकगणितीय मान, है ना। वह अंकगणितीय मान, वह अंकगणितीय मान जिसे अंक, प्रतीक, चिन्ह, है ना, जिसे अंक, प्रतीक, चिन्ह या हम कह सकते हैं चिन्हों के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। व्यक्त व्यक्त किया जाता है वो क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। और पद्धति को आप कह सकते हैं साथियों नियम, है ना। जैसे आपने बोर्डमास का नियम सुना होगा या बोर्डमास का नियम आपने पढ़ा होगा, तो आप सभी को पता है कि बोर्डमास का नियम आपको जो है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, उसके बाद में फिर ऑफ को सॉल्व करना होता है ना, उसके बाद में डिवाइड करना पड़ता है आपको। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो संख्या मीन्स हो गया वह अंकगणितीय मान, जिसमें आपको अंक देखने को मिलेंगे, प्रतीक देखने को मिलेंगे, है ना। उसके बाद में चिन्ह देखने को मिलेंगे। इन सभी को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस संख्या पद्धति में संख्याओं के रूप में हम उपयोग करते हैं, ठीक है। अब ये प्रतीक चिन्ह इसको हम समझते हैं साथियों। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं आपको कुछ यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे दार्शनिक, है ना, दार्शनिक प्रणाली। क्या होता है दार्शनिक प्रणाली? सो किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए, है ना, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 चिन्हों का उपयोग करते हैं और वो 10 चिन्ह कौन से हैं वो हम नजर डालते हैं, ठीक है। वो है साथियों आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, है ना। ये वही चिन्ह हैं जो किसी भी संख्या को या कोई भी आंकड़ा को यदि आपको दिखाना हो या प्रदर्शित करना हो या लिखना हो, तो हम इन्हीं चिन्हों का उपयोग करते हैं और इन्हीं चिन्हों के माध्यम से एक संख्या का निर्माण होता है, जो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। तो दार्शनिक प्रणाली क्या होती है, ये भी आपसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो दार्शनिक प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें हम अंकगणित के, ये हम कह सकते हैं वह जो है 10 चिन्हों को जो उपयोग करते हैं, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, 8, 9। तो ये ऐसे जो 10 जो है चिन्ह है साथियों, जो कि आपको दार्शनिक प्रणाली के अंतर्गत देखने को मिलता है। और इन्हीं 10 चिन्हों के द्वारा किसी अंक का निर्माण होता है, ठीक है। वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो या भारतीय हो, है ना, अंतर्राष्ट्रीय हो या भारतीय प्रणाली हो, ये दोनों प्रणाली जो है इन्हीं अंकों या इन्हीं चिन्हों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, है ना। सो भारतीय प्रणाली को हम पहले यहाँ पे समझते हैं। क्या होती है भारतीय प्रणाली? इसे हम हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है, जो कि आपको याद रख लेना है। हिंदू अरेबिक प्रणाली, इसे हिंदू आर्यविक प्रणाली भी कहा जाता है।
हिंदू आर्यविक प्रणाली क्या होती है साथियों? वह प्रणाली जिसके अंतर्गत किसी संख्या का आंकड़े को दिखाना है, या तो कि आपको पैसे के रूप में यदि आंकड़े प्रदर्शित करना है, तो हम जो है अ, हिंदू प्रणाली के द्वारा जो आंकड़े काउंट किए जाते हैं, उससे हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सबसे जो छोटी इकाई क्या कहलाती है, या सबसे छोटा जो अमाउंट हम कह सकते हैं, है ना? वो क्या होगा? इकाई, ठीक है? इकाई हो गया, ठीक है? इकाई के बाद में हम दहाई लिखते हैं, दहाई के बाद में सैकड़ा लिखते हैं, ठीक है? सैकड़ा के बाद में हजार लिखते हैं, ठीक है? हजार के बाद में लिखते हैं साथियों हम 10,000, और 10,000 के बाद में हम देखते हैं यहाँ पे एक, या हम यहाँ पे लिख लेते हैं लाख, ठीक है? लाख, लाख के बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम 10 लाख, 10 लाख, और 10 लाख के बाद में करोड़, और 10 करोड़, ठीक है? सो ये सब जो है भारतीय प्रणाली के अंतर्गत लिखा जाता है, और ये बहुत सारे साथियों को पता भी होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ, ठीक है? सो हम सबसे पहले यहाँ पे जो है इसको अंकों के रूप में लिखते हैं साथियों। आपको पता है इकाई में एक हो गया, ठीक है? और उसके बाद में दहाई, इसके बाद में हम सैकड़ा, यदि हम यहाँ पे देखें तो सैकड़ा हो गया। उसके बाद में हजार लिख लेते हैं, ठीक है? हजार के बाद में हम यहाँ पे 10,000 लिख लेते हैं। सो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया। उसके बाद में 10 लाख, यहाँ पे क्या लिखते हैं? 1 लाख लिखते हैं। सो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और क्या हो गया? 1 लाख हो गया, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया गया है 10 लाख, ठीक है? सो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और एक हो गया 10 लाख हो गया, ठीक है? इसके बाद में करोड़ लिखते हैं। एक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना? ये हो गया करोड़ आपका। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और एक हो गया करोड़, ठीक है? इसके बाद में 10 करोड़ लिखना है आपको। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और एक हो गया आपका 10 करोड़, ठीक है? सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साथियों कि इकाई में यहाँ पे कोई भी जीरो आपके पास में नहीं दिख रहा है, और दहाई में आपको एक जीरो दिख रहा है। इसी प्रकार सैकड़े में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 जीरो है। इसी प्रकार हजार में 3 जीरो है। 10,000 में 4 जीरो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। इसी प्रकार जो है 1 लाख में कितने? सो 1 लाख में 5 जीरो देखने को मिल रहा होगा। 10 लाख में आपको 6 जीरो देखने को मिल रहे होंगे। इसी प्रकार यदि आप करोड़ में देखते हैं तो यहाँ पे 7 जीरो आपको नजर आ रहे होंगे, और 10 करोड़ में 8 जीरो नजर आ रहे होंगे, ठीक है? अब हम इसे पावर के रूप में लिख लेते हैं। अब ये पावर का जो है उपयोग कहाँ होने वाला है, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि पावर का उपयोग हम बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपको जो है शब्दों के रूप में लिख के दे दिया जाता है, और आपको उसे अंकों में लिखना होता है ना? तो उसमें जो है लिखने में काफ़ी समस्या होती है ना? और बहुत सारे लोग उसमें बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं। इसीलिए ये जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे यहाँ पे जो है इसका पावर को मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है? सो ज़ीरो आप यहाँ पे ज़ीरो एक भी नहीं है ना? सो यहाँ पे आप ज़ीरो देख पाओगे सैकड़ा में, सॉरी दहाई में 1 ज़ीरो दिखाई दे रहा है, और दहाई में आपको दो ज़ीरो दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार यदि आप हज़ार में देखोगे तो हज़ार में आपको 3 ज़ीरो देखने को मिलेंगे, ठीक है? इसी प्रकार यदि आप 10,000 में देखोगे साथियों, 10,000 में आपको कहीं न कहीं ये 4 ज़ीरो नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? इस प्रकार नेक्स्ट अगला जो है लाख में कितने 5 ज़ीरो आपके पास में है, सो 5 ज़ीरो लिख लेते हैं, 5 का पावर सॉरी 10 का पावर 5 लिख लेते हैं। इसके बाद में 10 लाख में कितने ज़ीरो है, सो 10 लाख में आपको नज़र आ रहे होंगे 3, और 3 कितने हो गए 6, ठीक है? इसके बाद में करोड़ में कितने ज़ीरो है, सो करोड़ में आपको नज़र आ रहे होंगे कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7, 7 ज़ीरो है। इसके बाद में 10 करोड़, 10 करोड़ में कितने ज़ीरो है? सो 10 करोड़ में आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे 8 ज़ीरो, ठीक है? सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? कितने ज़ीरो है? 8 ज़ीरो है, ठीक है? आगे हम इनका उपयोग भी देखने वाले हैं कि इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, है ना? ठीक है? सो ये हमने यहाँ पे देख लिया भारतीय प्रणाली, और भारतीय प्रणाली के अंतर्गत
जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ इसी रूप में हम लिखते हैं और पढ़ते भी है। ठीक है, तो ये हो गया भारतीय प्रणाली। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को जो है यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं साथियों, भारतीय प्रणाली के कुछ क्वेश्चन हम हल करके देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय प्रणाली के अंतर्गत क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है ना, कि इकाई में कितने जीरो लगते हैं, दहाई में कितने जीरो लगते हैं, सैकड़े में कितने जीरो लगते हैं, ये पूरा हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन कैसे आते हैं, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 10 लाख 50,000 यह है 336 है। ठीक है, तो इसको, ये जो क्वेश्चन है आपके पास में, इसको आपको क्या करना है, अंकों के रूप में लिखना है। तो अंकों के रूप में कैसे लिखोगे? तो आपके पास में क्या है, 10,25,336। ये तो एक छोटा संख्या है, लेकिन यदि आपके पास में बड़ा संख्या आ जाए तो वहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, है ना। सो ये जो 10 के रूप में, जो पावर के रूप में लिखा जाती है, 10 को पावर के रूप में जो लिखा है, और मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको हजार में कितने जीरो लगते हैं या फिर लाख में कितने जीरो लगते हैं, उन्हीं का हम यहाँ पे जो है उपयोग करने वाले हैं। कैसे? सो आपको पता है 10 लाख है ना, 10 लाख में कितने जीरो लगते हैं? सो 10 लाख में जीरो लगते हैं कितने, 4, सॉरी 10 लाख में कितने जीरो लगते हैं? 6 जीरो लगते हैं। सो 10 गुणित 10 का पावर 6 है। ठीक है, 10 का पावर 6, यानी कि मैं यहाँ पे कितने जीरो लगाने वाला हूँ? 6 जीरो लगाने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, और आपके पास में 10 हो गया। ठीक है, सो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और ये हो गया 10 लाख हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पे दिया है 50,000। सो 50,000 में कितने जीरो है? तो 50,000 में आप यहाँ पे देखोगे, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10,000 है ना, तो 10,000 में कितने जीरो आएंगे? 4 जीरो आएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 और ये 4 जीरो हो गया। इसके बाद में क्या है आपके पास में? 50 है। ठीक है, ये हो गया 50 और 336। ठीक है, 300 में कितने जीरो है? सो 300 में यानी कि 100 में 2 जीरो होंगे। ये हो गया आपके पास में 3 और इसके बाद में 36। ठीक है, अब इसे हल कर लीजिएगा। सो ये आ गया 6, ये आ गया 3 3 0 0 5 है ना, इसके बाद में क्या आएगा? 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यदि 10,50,336 लिखना है तो आप इस रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में? 10 50 0 33 6। ठीक है, तो ये जो पावर के रूप में लिखा था साथियों, ये जो दिख रहे होंगे आपको, ये इसी के लिए जो है यहाँ पे लिखा था मैंने। और इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं हम 5 करोड़ 36 लाख 208। ठीक है, सो अब यदि आपको इसको लिखना है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 5 करोड़, करोड़ में कितने जीरो लगते हैं? सो करोड़ में आपको नजर आ रहे होंगे कितने, 7 जीरो लगते हैं। सो हम यहाँ पे 7 जीरो ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गया। इसके बाद में 5 हो गया, यानी कि ये 5 करोड़ हो गया। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़ हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्या है? 36 लाख है। अब लाख में कितने जीरो लगते हैं? सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लाख में कितने, 5 जीरो लगते हैं। 5 जीरो लेते हैं हम, 2 3 4 5 जीरो है ना, क्या है? 36 36 लाख हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 36 लाख हो गया। इसके बाद में 208 है ना, तो ये हो गया आपका 200 और क्या है? 208 है।
और ये 8 लिख लेना है। इस प्रकार इसे जब आप हल करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 2 0 0 और ये हो गया 6 3 5, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 53600208, ठीक है। तो इस प्रकार जो है भारतीय प्रणाली को हमको पढ़ना होता है और इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारतीय प्रणाली में 5,36,02,08 को आपको सॉरी इसको अंकों के रूप में लिखना है, तो आप इस प्रकार लिखेंगे। इसी में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे हम और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जो कि आपको, ये तो शब्दों में दिया गया था, अब यहाँ पे आपको अंकों में भी पूछ सकता है। अंकों में कैसे पूछेगा? जैसे मेरे पास में है ठीक है, तो यहाँ पे इसको यदि आपको शब्दों में लिखना है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये एक संख्या मैंने यहाँ पे लिखा है 5324562, ठीक है। यदि आपको इसको शब्दों में लिखना है तो इसको शब्दों में कैसे लिखोगे? सो ये जो आपको दिया गया है पावर के रूप में, इसको आपको यहाँ पे समझना होगा। थोड़ा सा मैं आसान तरीके से यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। मैं मान लेता हूँ 5 के बाद में 0 है, जो संख्याएं दिए हैं मैं 5 के बाद में 0 मान लेता हूँ। कितने 0 हैं? सो 1 2 3 4 5 6 जीरो है। अच्छा, 6 जीरो किस में लगते हैं? सो 6 जीरो मुझे पता है किस में लगते हैं, 10 लाख में लगते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, है ना, यहाँ पे मान लेता हूँ कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं। कितने? 6 जीरो हैं। और 6 जीरो में क्या होगा? 6 जीरो में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10 लाख, है ना। 10 लाख आने वाला है 6 जीरो में, ठीक है। और सो 6 जीरो में क्या है? 10 लाख है। सो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 53 लाख। अब हम देखते हैं यहाँ पे कितने जीरो लगने वाले हैं, 1 2 3 4 5, कितने? 5 जीरो लगने वाले हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, है ना। कितने? 5 जीरो लगने वाले हैं क्योंकि ये यहाँ पे ऐड हो गया। अच्छा, 5 जीरो यदि आपके पास में लग रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? लाख कहलाएगा, यानी कि ये हो गया 53 लाख, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 53 लाख है ना, 53 लाख। उसके बाद में क्या है, आ जाता है आपके पास में, ये आ जाएगा 24,000, 24,500, 24,566, 24,562, 62, है ना। तो इस प्रकार आप जो है क्वेश्चनों को यहाँ पे हिंदी से, सॉरी अंकों से शब्दों में कन्वर्ट कर सकते हैं, शब्दों से अंकों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बताऊंगा तो, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं भारतीय प्रणाली के बाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और भारतीय प्रणाली में क्या अंतर है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे हुआ खत्म। अब हम यहाँ पे नजर डालते हैं भारतीय प्रणाली के बाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पे, है ना। सो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में आप देखोगे साथियों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, है ना। सो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या होता है, यह वह प्रणाली होती है जो कि सामान्यतः ब्रिटेन के द्वारा लागू की गई, कि आप सभी को पता ही है कि ब्रिटेन एक ऐसा कंट्री माना जाता है जो हर देश के ऊपर में या हर देश में इन्होंने राज्य किया है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, जो आंकड़े होते हैं कि एक दूसरे के साथ में शेयर करने के लिए होते हैं, है ना, या एक दूसरे का हेल्प करने के लिए जो आंकड़े शेयर किए जाते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं? वो इन्हीं आंकड़ों के रूप में हमें लेन देन करना होता है, ठीक है। सो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत जो आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं पूरे विश्व में, वो जो है वो इस प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इकाई, ढाई,
सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना। ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और भारतीय प्रणाली में आप यहाँ पे नजर डाल रहे होंगे, ये जो 10,000 है, ये जो कि भारतीय प्रणाली में भी 10,000 जो था वो 10,000 ही लिखा जाता था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। इसके बाद में हजार है, ठीक। इसके बाद में क्या है, सैकड़ा है और दहाई और है इकाई, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लिखते हैं। इसके बाद में इससे बड़ा जो होता है अगला, वो होता है 100,000। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में क्या लिखते हैं इसे, 100,000 लिखते थे, ठीक है। और जबकि इसी में अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में यदि हम देखें 10,000 से ऊपर, सॉरी, भारतीय प्रणाली में यदि हम देखें 10,000 से ऊपर में, तो 10,000 से ऊपर में हम लिखते थे क्या, 1,00,000, है ना, लाख लिखते थे। जबकि यहीं पे यदि आप अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में देखोगे तो यही 1,00,000 को क्या लिखा जाता है, 100,000 लिखा जाता है, ठीक है। सो ये यही अंतर है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और भारतीय प्रणाली में, ठीक है। इसके बाद में 100,000 के बाद में होता है मिलियन, है। आपको मिलियन देखने को मिलेगा। सो मिलियन लिखते हैं हम अंकों के रूप में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और 1 मिलियन, ठीक है। ये हो गया मिलियन। जबकि ये जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में हम मिलियन लिखते हैं और यही मिलियन को जो है भारतीय प्रणाली के अंतर्गत देखने को मिलेगा 10,00,000, है ना, 10,00,000, ठीक है। सो भारतीय प्रणाली के अंतर्गत हम कहते हैं मिलियन को 10,00,000, है ना। और भारत अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में आपको देखने को मिलेगा मिलियन, ठीक है। मिलियन से ऊपर में होता है वो होगा 10 मिलियन, है ना, 10 मिलियन। सो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ओ सॉरी, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद में क्या आएगा, 100,000, 100,000 के बाद में क्या आएगा, मिलियन, मिलियन के बाद में क्या आएगा, मिलियन के बाद में क्या आएगा, 10 मिलियन, है ना, 10 मिलियन। सो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद में 100,000, 100,000 के बाद में क्या आएगा, मिलियन, मिलियन के बाद में क्या जाता है, 10 मिलियन, ठीक है। ये हो गया मिलियन के बाद में ये जो आएगा वो आएगा 100 मिलियन, है ना। क्या आएगा, 100 मिलियन आएगा। सो हम 100 मिलियन लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद में 100,000 आता है, 100,000 से ऊपर आता है मिलियन, है ना। मिलियन, मिलियन से ऊपर आता है 10 मिलियन और 10 मिलियन के ऊपर में आएगा 100 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे साथियों, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा 0 0। इसके बाद में क्या है, 1 0 है यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 3 0 आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको 4 0 देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको 5 0 देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको 6 0 देखने को मिलेंगे, है ना, 3 3 6, और यहाँ पे आपको 7 0 देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 8 0 देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अंतर देखेंगे साथियों कि ये जो 10,000 से ऊपर में जो अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो है शब्दों के रूप में। जैसे 10,000 10,000 तक तो सेम ही जाता है, वो चाहे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली हो या भारतीय प्रणाली हो, ठीक है। लेकिन 10,000 के बाद में जो ऊपर वाली जो संख्याएं होगी या ऊपर वाला जो मान होता है उसे हम यहाँ पे परिवर्तन होता हुआ देख रहे होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1,00,000 है ना, 1,00,000 भारतीय प्रणाली के अंतर्गत कहा जाता है, यही 1,00,000 को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में क्या कहते हैं, 100,000 कहते हैं, ठीक है। इसी के बाद में क्या है, इससे ऊपर वाला जो मान होगा वो होगा 10,00,000, है ना। तो 10,00,000 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 10,00,000 जो है भारतीय प्रणाली के अंतर्गत कहा जाता है, और वही मान को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 10,00,000 ना कहकर क्या कहते हैं, मिलियन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में करोड़ जो होता है, जो 10,00,000 से ऊपर जो भारतीय प्रणाली के अंतर्गत जो ऊपर वाला जो मान होगा वो होगा करोड़, है ना। और करोड़ को ही जो है क्या कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 10 मिलियन कहा जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में 10 करोड़ के ऊपर वाला जो वैल्यू होता है या मान होता है वो होगा 10 करोड़, है ना। और 10 करोड़ को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में जो है क्या कहते हैं,
10 करोड़ ना कहकर क्या जाता है 100 मिलियन कहा जाता है। तो यही अंतर जो है भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या अंतर है और आपको कैसे समझ में आएगा और आपको कैसे लिखना है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे एक क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हम देख लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं साथियों, कभी-कभी क्या होता है कि भारतीय प्रणाली के अंतर्गत आपको संख्याएँ दे दिया जाएगा और उसे आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखना होगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में यदि कोई संख्या दे दिया, तो आपको भारतीय प्रणाली में लिखना होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको संविदा शिक्षक वर्ग 3 या फिर सीटेट में देखने को मिलते हैं और सीटेट और संविदा शिक्षक वर्ग 3 का काफ़ी अच्छा टॉपिक ये माना जाता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब इसके बाद में हम एक संख्या देख लेते हैं, जिससे कि आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और भारतीय प्रणाली में अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक संख्या लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, चलो इतना ही लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साथियों भारतीय प्रणाली, भारतीय प्रणाली। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, है ना। हम लिख लेते हैं भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, चलो हम यहीं पे लिख लेते हैं भारतीय प्रणाली, है ना। भारतीय प्रणाली, सो भारतीय प्रणाली के अंतर्गत इसे हम कैसे लिखेंगे, आपके पास में क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितने, 5 करोड़। कितने जीरो हैं, करोड़ में कितने जीरो लगते हैं, सो करोड़ में मैंने आपको बताया था, करोड़ में कितने 7 जीरो लगते हैं। सो क्या यहाँ पे 7 जीरो नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो यदि आपको इसे लिखना है शब्दों के रूप में, तो कैसे लिखोगे या कैसे पढ़ोगे, 10 करोड़, सॉरी 5 करोड़, कैसे पढ़ोगे, 5 करोड़ 23 लाख, है ना। 5 करोड़ 23 लाख, 5 करोड़ 23 लाख, है ना। 5 करोड़ 23 लाख 42,000, 42,000 क्या है, 42,342, 300 क्या है 42, 42। ठीक है, यहाँ पे 42। ठीक है, इस प्रकार आपको शब्दों के रूप में लिखना होगा। अब यदि यही भारतीय प्रणाली में यदि हम देखें, तो भारत सॉरी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हम देखें, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हम कैसे देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, 100,000 के बाद में मिलियन, मिलियन के बाद में क्या जाता है, मिलियन के बाद में क्या आ जाता है, मिलियन के बाद में आपको देखने को मिलेगा 10 मिलियन। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम इसको, 52 मिलियन। यदि इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में पढ़ना है तो इसे क्या पढ़ेंगे, 52 मिलियन। इसके बाद में 52 मिलियन हो गया, 52 मिलियन के बाद में 52 मिलियन के बाद में 3 मिलियन, हाँ सॉरी, 52 मिलियन के बाद में क्या पढ़ेंगे हम, 34,000, या हम कह सकते हैं 342,000, 342,000, 342, है ना, 342,000, 342 जो है, इसे आप अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा सकते हो संख्या पद्धति के अंतर्गत जो भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया, जिससे आप यहाँ पे समझ पाए होंगे कि भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से क्वेश्चन कैसे आते हैं और इसको आप काफ़ी अच्छा से समझ पाए होंगे। ठीक है, इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।